आज के इस नहायत खूबसूरत वक्त के लिए, घड़ी के लिए हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हम सबको ये मौका फ़राहम किया कि हम यहाँ पर आकर उसकी मुक़द्दस आवाज़ को सुने और बरकत पाएँ। सो मैं शुक्रगुज़ार हूँ चर्च की इंतज़ामिया के लिए जिन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि उनके साथ मिलकर 7 सलीबी कलमात में से दूसरा कलमा जो है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। सो तकनीकी एतबार से यानी जो इस्तिलाह हम इस्तेमाल करते हैं इसे निजात का कलमा कहा जाता है, जो सदियों से कलीसियाएँ अपने अपने चर्चेस में इन कलमात को हर साल दोहराते हैं और मसीह मसलूब की इस बात को याद करते हैं। सो आइए कलाम मुक़द्दस में से लूका तबीब की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत मुक़द्दसा हम तिलावत करेंगे। लूका तबीब की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत मुक़द्दसा हम अपनी रहनुमाई की तिलावत करेंगे। लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत और बहाली का सबब ठहरे। आइए दुआ मांगे। खुदावन हम तेरे नहायत शुक्रगुज़ार हैं, सारा जलाल सारी इज़्ज़त तेरे कदूस और बाबरकत नाम को मिले। आज का जो दूसरा कलमा पेश किया जाने वाला है इसके सबब से हमें इल्मी, अदबी और रूहानी एतबार से तस्कीन, तरक्की और बरकत का तजुर्बा हासिल हो और आज के कलाम के सबब से जुए और बीमारियां और दर्द और आंसू यीशु के कदूस नाम से चले जाए। मैं अभी से सारी जुमायत को तेरे पाक हाथों में देता हूँ। आज के कलाम के बाइस ए खुदा कसरत से काम करना और एक एक रूह को छूना। ए खुदावन खुदा, जहां जहां ये आवाज़ पहुंचे जुए और बंधन यीशु के नाम के सबब से टूट जाए और आज का कलाम हमारे लिए बरकत और बहाली का सबब ठहरे, मसीह खुदा उनके वसीले से, आमीन। सो जैसा कि ये बात हम सब जानते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने जब वो मसलूब थे तो 7 दफ़ा अपनी ज़ुबान मुबारका को खोला और 7 बार उनके मुंह से जो कलमात वारद हुए वही 7 सलीबी कलमात कहलाते हैं। ये किसी अंजील में लिखा हुआ नहीं है कि 7 सलीबी कलमात, ये हमारी इस्तिलाह है, टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं उनको बयान करने के लिए। लास्ट ईयर भी मुझे मौका मिला था, यहाँ मैंने कलाम पेश किया था और मैंने ये बात आपसे शेयर की थी कि जो कलमात यीशु मसीह ने पेश किए सलीब पर पेश किए हैं, और अगर आप तारीख से थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं और तारीख के सफ़ात को पलट कर देखिए तो याद रखिए कि कदीम सज़ाओं में जो रूमी दौर में राज थी उनमें से सबसे भयानक और सबसे हौलनाक और दर्दनाक जो सज़ा थी वो सलीब की सज़ा थी। इसमें मुजरम को कीलों के साथ जड़ दिया जाता था और कभी कभी रस्सियां बांध दी जाती थी बाजू के साथ। यूं लंबे मोटे कील उसके इस बाजू को, यहाँ पे इसे भी हाथ कहते हैं, चीरते हुए आगे चले जाते थे और मुजरम को इन कीलों के सहारे सलीब पर खुद को कायम रखना होता था। यूं जिस्म नीचे आता था लेकिन वो ऊपर खींचता था और इस तरीके से इसे दम घुटने की मौत भी कहते थे। यानी सलीब के सहारे खड़े होना है लेकिन जिस्म नीचे आता है
और वो ऊपर खींचता है। तो इस तरीके से एक दर्दनाक सजा थी, लेकिन हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने इस दर्दनाक वक्त भी, दर्द के वक्त में भी, दर्दनाक हालत में भी उसके मुंह से कलाम ही निकला है, और वो कलाम आज हमारी इबादत का एक हिस्सा बन गया है। और आज तमाम मसीही ईमानदार अपने अपने चर्चेस में ये इबादत अदा करते हैं। और इन 7 सलीबी कलमात में से आज हम दूसरा कलमा, जिसे इस्लाही इतिबार से निजात का कलमा कहा जाता है, और आयते मुकस्सा जो हमने पढ़ी है उसमें यीशु मसीह एक डाकू से ये कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैं इसे एक और तरह से भी देखता हूं कि ये कलमा जो निजात का कलमा है, ये अलूहियत की मिराज है कि यीशु ही खुदा है। अनाजील में उसकी तालीमात हमें मिलती हैं। और ये दूसरा कलमा अलूहियत की, जो कुलुसियों दूसरे बाब की 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर मसीह में सुकूनत करती है। तो आज दूसरे कलमे में जो मुझे एक और बात दिखाई देती है कि मुजस्समे खुदा सलीब पर जो है वो मौजूद है। बहुत साल पहले मैं इंटरनेट यूज कर रहा था, तो दफातन एक सवाल स्क्रीन पर जो है वो नमूदार हुआ। सवाल ये था, इज जीसस गॉड? क्या यीशु खुदा है? चंद दिन पहले YouTube पे मैं एक वीडियो देख रहा था। गुज़श्ता चंद माह पहले अहले इस्लाम के एक बहुत बड़े मुफक्कर और डॉक्टर हैं, जिनका नाम डॉक्टर जाकिर नाइक है। तो एक मसीही नौजवान उनसे कुछ सवालात कर रहा था। काफ़ी लंबी चौड़ी बहस थी। तो आखिर में उसने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं भी ये दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूं। अगर ये वो दावा करते कि मैं खुदा हूं, तो मैं भी मसीह पर ईमान ले आता कि वो खुदा है। यानी उनका कहना था कि यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, कभी नहीं कहा कि मैं। अगर यीशु मसीह कहता कि मैं खुदा हूं, यानी अंजीलों के अंदर वो कहता मुझे दिखाएं कहां यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूं, तो उसका कहना था कि अगर उसने यीशु मसीह ने इस तरह कहा होता तो मैं भी उस पर ईमान ले आता कि यीशु मसीह वाकईतन खुदा है। तो आज इसी कलमे की रोशनी में जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि सलीब पर को नबी, को रसूल, को पैगंबर, को रास्तबास, को वलीउल्लाह नहीं, बल्कि खुदाए मुजस्सम सलीब पर मौजूद है। और ये 2 सवाल अपने ज़हन में रखिएगा। इज जीसस गॉड? क्या यीशु खुदा है? क्या यीशु? ये सवाल आज भी बहुत सारे ज़हनों में, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे रिसालों में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, पूरी दुनिया के अंदर ये सवाल जो है सर्कुलेट कर रहा है। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये सवाल खटकता है कि क्या यीशु मसीह खुदा है?
और फिर जिस तरह मैंने एक साहिब का अभी आपको वाकया बताया है कि उसने बरमला इस बात का इजहार किया कि यीशु मसीह ने कहीं दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूं। अगर वो दावा करता तो मैं मान लेता। तो आइए हम देखेंगे किताब मुकद्दस में से कि क्या यीशु मसीह ने कहीं दावा किया, क्या वो वाकईतन खुदा है। तो याद रखिए, खुदा के मुकद्दस कलाम में यीशु मसीह ने इस तरह तो कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो, आई एम गॉड एंड वर्शिप मी। लेकिन याद रखें, इसके मुतबादिल खुदावन यीशु मसीह ने ऐसे अल्फाज, ऐसे दावे, ऐसी तालीमात, ऐसे काम जरूर किए जिससे उसकी उलूहियत, उसका अलाही होना साबित होता है। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस की दीगर बहुत सारी ऐसी मिसालें, बहुत सारे हवालाजात, तालीमात इस बात की तस्दीक और तायद करते हैं कि यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह खुदा है। खुदा के मुकद्दस कलाम में यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा नोट कर लीजिए। यूहन्ना की इंजील पहला बाब और पहली आयत में यूं दर्ज है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और जब हम इब्तिदा के मानी ढूंढते हैं, तलाश करते हैं इब्तिदा क्या है, तो फिर हम मुकाशिफा 13वें बाब की 18वीं आयत में चले जाते हैं, जहां पर लिखा हुआ है कि अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा। अज़ल, इब्तिदा, और इसकी डिक्शनरी में आप इसकी तारीफ देखें, डेफिनेशन देखें। जब ये जमीन थी, न आसमान था, न सूरज, न चांद, न सितारे, न हवा, न बादल, न बारिश, न मौसम, न चरिंद, न परिंद, न हवाएं, न कुछ सांस, न जानदार। जब जमीन पर कुछ था, न आसमान पे कुछ था, न जमीन थी, न आसमान था, कुछ भी ना था। कायनात में न फरिश्ते थे, न सराफीम थे, न क्रोबीम थे, न मिकाइल था, न जब्राइल थे। इस कायनात में कुछ भी नहीं था। तब कलीमा था जो मेरा और आपका नजात दहिंदा यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह इब्तिदा से है। जैसे खुदा का कोई शुरू नहीं, वैसे यीशु का कोई शुरू नहीं। जैसे खुदा अज़ली है, वैसे यीशु अज़ली है। जैसे खुदा गैर मखलूक है, वैसे यीशु गैर मखलूक है। जैसे खुदा अबदी है, वैसे यीशु अबदी है। जैसे खुदा अज खुद कायम बिल ज़ात है, वैसे यीशु अज खुद कायम बिल ज़ात है। जैसे खुदा को किसी ने पैदा नहीं किया, वैसे यीशु को किसी ने पैदा नहीं किया। जैसे खुदा को किसी ने नहीं बनाया, वैसे यीशु को किसी ने बनाया। जैसे खुदा अज़ली है, वैसे बेटा अज़ली है, और अज़ली होने के सबब से वो अबदी भी है। जैसे खुदा अलीम कुल है, वैसे बेटा अलीम कुल है। जैसे बाप समय कुल है, वैसे बेटा समय कुल है। जैसे बाप तमाम चीजें देखता और सुनता है, वैसे बेटा भी अपने पास रखता है। जैसे खुदा तमाम चीजों का इल्म रखता है, वैसे बेटा तमाम चीजों का इल्म रखता है। जैसे बाप लाफानी है, वैसे बेटा लाफानी है। जैसे बाप लासानी है, वैसे बेटा लासानी है। सो ये अज़ली अबदी शख्सियत
अज़ल से है। और कोई नबी, कोई रसूल, पैगंबर अज़ली नहीं है। ये यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह है। ये अंजील का दावा है। ये अंजील का दावा है कि यीशु मसीह अज़ली है। यीशु मसीह अज़ली है। ये बात अपने नोट रखनी है, याद रखनी है, ताकि आपको ये पता चले कि आज जो सलीब पे ये अल्फाज बोल रहा है वो कौन है, जो मसलूब है वो कौन है। क्या वो नबी है, पैगंबर है, रसूल है, या इनसे बढ़कर है? तो हमने पहला नुक्ता जो देखा है बाइबल मुकद्दस में से कि यीशु मसीह अज़ली है। किताब यशाया के 44वें बाब में खुदा कहता है अव्वल और आखिर मैं हूं। और मुकाशफा की किताब के 22वें बाब में यीशु मसीह कहता है अल्फा और ओमेगा मैं हूं। खुदा भी इब्तिदा है, यीशु भी इब्तिदा है, खुदा भी अज़ली है और बेटा भी अज़ली है। तो यीशु मसीह अज़ली है। आमीन। तो ये बाइबल का दावा है। इसलिए यहां पर अगरचे ये लफ्ज़ हम नहीं लिखा हुआ देखते कि यहां पर उसने कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी परस्तिश करो, लेकिन दावे वही है। और आगे चलकर बाइबल मुकद्दस बताती है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के, और यूहन्ना की अंजील के पहले बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ। और यही कलाम जो इब्तिदा से है, सारी कायनात, तमाम तर चीजें, सारे सियारे, सियारचे, इंसान, हैवान, चिरन, परिंद, आग, पानी, धन, दौलत, ताकत, सियासतें, रियासतें, हुकूमतें, ताकतें, सब कुछ इसी कलमे से तख्लीक हुए हैं। और रसूल कहते हैं कि यही कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हालेलुया। वही कलाम जो अज़ल से है वही मुजस्सम हुआ है, वही मुजस्सम हुआ है। इसका इलाका दाका जो है वो किसी इंसान से नहीं है बल्कि खुदा से है। ये अंजील का पहला दावा है। दूसरी जो मुझे बात दिखाई देती है, यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 46वीं आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 46वीं आयत मुकद्दसा जो मुझे नजर आती है यीशु मसीह का एक अजीम दावा है। याद रखें, इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रसूल, नबी, पैगंबर, रास्तबास, सलातीन, कुसात, मुकद्दसीन, रास्तबास, अंबिया अकबर, अंबिया असगर, जितने भी आए, किसी ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मेरी जात जो है वो बेगुनाह है या मुझ में गुनाह नहीं है। पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर, अंबिया की पूरी तारीख के अंदर, रसूलों की पूरी तारीख के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, मज़ाहिब के जितने कायदीन हैं, जितने लीडर हैं, जितने सरबराह हैं, जितने हादी हैं, उन सब में से सिर्फ एक हस्ती का दावा है कि तुम में से कौन मुझमर गुनाह साबित करता है, और वो यीशु मसीह नासरी है जो बेगुनाह है। हालेलुया। और बाइबल को पढ़कर देख ले आप, सिर्फ खुदा ही बेगुनाह है। जमीन के ऊपर, आसमान के तले और आसमान के ऊपर सारी कायनात में सिर्फ खुदा ही कह सकता है कि तुम में से कौन मुझ पे गुनाह साबित करता है। और यीशु ने यही दावा किया कि तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है, और ये खुदाई दावा है। हालेलुया। कोई नबी ये दावा नहीं कर सकता कि तुम कौन मुझ पर गुनाह, सिर्फ यीशु मसीह ने दावा किया कि मैं बेगुनाह हूं। क्या भाई? यीशु मसीह ने दावा किया कि मैं
बेगुनाह हूं, तो याद रखें ये खुदा का दावा है। तीसरी बात, यीशु गुनाह माफ करता है। यीशु मसीह अगर आप बाइबल मुकद्दस का बारीक बीनी से मुताला करें तो लगभग बाइबल में 48 से 50 बड़े बड़े अंबिया हैं, 7 से 8 औरतें हैं जो नबियां हैं, प्रोफेट्स जिन्हें हम कहते हैं। टोटल 58 के करीब 57-58 अंबिया हैं पूरी बाइबल मुकद्दस में। मैं मानता हूं कि सबसे जो बड़ा नबी है वो मूसा है, और ये मेरा दावा नहीं है, बाइबल का दावा है। किताब इस्तिस्ना में यूं लिखा हुआ है कि इसके बाद बनी इस्राएल में कोई नबी नहीं उठा जिसने रूबरू खुदा से बातें की हो और इस तरह के करामात दिखाए हों। क्या लिखा है? इसके बाद बनी इस्राएल में कोई नबी नहीं उठा जिसने रूबरू खुदा से बातें की हो और इस तरह के करामात दिखाए हो। तो आइए हम जायजा ले लेते हैं। किताब खरूज से मूसा की तारीख शुरू होती है, तो हम देख सकते हैं कि मूसा ही की क़यादत में मिस्र में 10 बड़ी आफतें आई। वो पानी का खून बन जाना, वो टिड्डियों का आना, वो मेंढकों का आना, आसमान से आग और ओले बरसना, तारीकी का हो जाना और जानवरों का मर जाना और जुओं को आ जाना और फिर पिलौठों का मर जाना। ये मूसा की क़यादत में ही मुमकिन हुआ। और याद रखें, मिस्र जैसी सुपर पावर को दिन दहाड़े घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया मूसा की क़यादत में। और यह मूसा ही था जिसका असा जब पानी पे लगा तो बहरे कुलज़म 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। और यह मूसा ही था जो खुदा के पास गया और 40 दिन तक खुदा से रूबरू बातें करता रहा और 10 अहकामात लेकर आया। और यह मूसा ही था जिसने हुरब की चट्टान पर अपना असा लगाया तो चट्टान से पानी बहना शुरू हो गया। और यह मूसा ही था जिसकी क़यादत में 40 साल तक आसमान से मन बरसता रहा। और इसके अलावा किताब खरूज के 32वें बाब की अगर आप 12 और 13 और 14, किताब खरूज यानी खरूज की किताब खरूज 32वां बाब 12वीं और 13वीं और 14वीं 3 आयत आप घर में पढ़ लें या इनको नोट कर लें, ठीक है, जो बात मैं करने वाला हूं। हम जानते कि मूसा पहाड़ पर गया, लोगों ने पीछे से बछड़ा बनाया और बछड़े की पूजा और प्रस्तुष में मसरूफ हो गए। मूसा जब ऊपर से आया उसने तख्तियां तोड़ डाली और खुदा ने कहा कि ए मूसा, इन लोगों ने मेरे खिलाफ गुनाह किया है, तू पीछे हट जा ताकि मैं इनको मिटा डालूं, बर्बाद कर दूं। तो आप जो आयतें मैंने आपको रेफर की हैं इनका मुताला घर में जाकर कर लें, पढ़कर देख लें कि मूसा वहां पर पहले नंबर पे अब्राहम, इसहाक और याकूब का वास्ता देकर कहता है कि ए खुदा, बुराई के इस ख्याल को जो तूने इनके खिलाफ बांधा है तर्क कर दे। क्या कर भाई? लफ्ज लिखा है कि ऐ खुदा, बुराई के इस ख्याल को जो तूने इनके खिलाफ बांधा है तर्क कर दे। और इंग्लिश जुबान में ये लफ्ज जो यूं लिखे हैं किंग जेम्स वर्जन में
टर्न फ्रॉम थाई फीयर्स रथ एंड रिपेंट द इवल। रिपेंट क्या लफ्ज है भाई? हम इंग्लिश जुबान में रिपेंट लफ्ज किसको कहते हैं? तौबा के लिए। किसके लिए? तो मैं उस सेंस में तो बात नहीं कर रहा, ना इस सेंस में ये जुमला लिखा गया है, मेरी बात गौर से सुने। लेकिन वही लफ्ज हम तौबा के लिए इस्तेमाल करते हैं। मूसा खुदा से कह रहा है रिपेंट ओ लॉर्ड, ऐ खुदा बुराई के इस ख्याल को तर्क कर दे। तो खुदा कह सकता है कि ऐ मूसा, तू एक नबी है, एक रसूल है, एक पैगंबर है, तू इतनी बड़ी बात मुझसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि मैं बुराई के ख्याल को तर्क कर दूं। लेकिन 14वीं आयत में लिखा हुआ है देन लॉर्ड रिपेंटेड, तब खुदा बाज आया। तब खुदा तो याद रखे मूसा इस कदर अजीम नबी है, इस कदर बड़ा नबी है। और बाइबल को उठाकर देख लीजिए, पढ़कर देख लीजिए, पूरी बाइबल में किसी नबी ने खुदा के साथ इस तरह का कलाम नहीं किया। और ये मूसा वाहिद नबी है जिसने यहां पर खुदा से यह बात कह डाली कि ऐ खुदा, बुराई के इस ख्याल को तर्क कर दे जो तूने अपनी कौम के खिलाफ बांधा है। तो याद रखिए मूसा की क़यादत में 10 आफतें आई। तो याद रखिए मूसा की क़यादत में बहरे कुलज़म 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। तो याद रखिए मूसा 10 अहकामात लेकर आया, और जब दोबारा गया तो फिर खुदा का जलाल मूसा के चेहरे पे आ गया। खुदा का जलाल मूसा के चेहरे पे, जब मूसा पहाड़ से नीचे आया तो दूर दूर तक रोशनी रोशनी थी। क्या थी भाई? खुदा का जलाल मूसा के चेहरे पे आ गया, चाहे थोड़ी देर के लिए सी। खुदा का जलाल जब उसके चेहरे पे आया तो लोग उसका चेहरा देखने से कतराते थे। तो ये मूसा ही है जिसकी क़यादत में 40 साल तक मन बरसता रहा। ये बाइबल मुकद्दस में एक बहुत बड़ा नबी है, बहुत बड़ा पैगंबर है, बहुत बड़ा रसूल है। लेकिन मैं एक वाकया आपको बताना चाहता हूं। अगर आप गिनती की किताब उसका 21वां बाब पढ़ें तो वहां पे कौम से एक गुनाह हो जाता है, बुड़बुड़ाते हैं और आतशी सांप आ जाते हैं। सांप लोगों को डसना शुरू कर देते हैं और लोग मरना शुरू कर देते हैं। और इतना बड़ा अजीम पैगंबर, इतना बड़ा अजीम रसूल, इतना बड़ा हादी, इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा राहबर हाथ बांधकर राम से खड़ा है, हाथ बांधकर, और कुछ नहीं जानता मैं क्या करूं। क्या करता भाई? इतना बड़ा नबी हाथ बांधकर खड़ा है और लोगों को सांप डस रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इतना बड़ा नबी लोगों को यह नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हारा गुनाह माफ किया। लेकिन आइए मैं आपको अंजीले जलील में दिखाता हूं कि पूरी बाइबल मुकद्दस में एक शख्स ऐसा है जिसके पास इतना इख्तियार है, इतनी ताकत है। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 2री आयत में लिखा हुआ है, तब उसने मफलूज से कहा तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया! ये यीशु मसीह है जिसको पूरा इख्तियार है कि वो गुनाह माफ कर सकता है। आमीन। मूसा गुनाह माफ नहीं कर सकता, यशाया गुनाह माफ नहीं कर सकता, एलिया गुनाह माफ नहीं कर सकता, नूह गुनाह माफ नहीं कर सकता, अब्राहम गुनाह माफ नहीं कर सकता, यिर्मयाह गुनाह माफ नहीं कर सकता, दानियल गुनाह माफ नहीं कर सकता, पौलुस गुनाह माफ नहीं कर सकता, पतरस गुनाह माफ नहीं कर सकता। कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर गुनाह माफ नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके यीशु मसीह ने गुनाहों को माफ किया। हालेलुया! तो इस यहां पे यीशु पर एक इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा यह कुफर है, ब्लास्फेमी है। क्या है? क्या है? और आगे उन्होंने एक बात भी कही है और वो बिल्कुल ट्रू है, 100% वो बात
100% सच है जो वहां पे यीशु के ऊपर फतवा लगाया गया कि यह कुफर है। खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है? खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ? खुदा के सिवा कौन गुनाह? थियोलॉजी यही कहती है, इल्मे इलाहियात यही बताती है कि खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। अगर यीशु ने गुनाह माफ किए तो फिर यीशु कौन है? हालेलुया। फिर यीशु कौन है भाई? बोलिए ना, जोर से बोलिए, यीशु कौन है? यीशु खुदा। उस यीशु मसीह ने कहीं सॉरी नहीं कहा। आमीन। यीशु ने कहा सॉरी मुझसे हो गया, मुझे नहीं पता था, एक्चुअली मेरे मुंह से निकल गया। उसने कहा आसान क्या है, मैं इस बात पे अटका हुआ हूं, मैं डटा हुआ हूं, मैंने गुनाह माफ किए हैं, जो करना है कर लो, लगा लो खुदा को शिकायत। और खुदा को कौन शिकायत लगाएगा? खुदा ही गुनाह माफ कर रहा है। हालेलुया। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, इज जीसस गॉड? अब क्या है? जीसस इज गॉड। हालेलुया। जीसस इज गॉड। यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह खुदा है। और चलिए मान लिया अभी एक दफा यीशु मसीह के मुंह से निकल गया, चलो हम मान भी लेते हैं। मोतरस इतराज करने वाला का इतराज वैलिड है, एक दफा हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने एक दफा नहीं, एक बार यीशु मसीह के पास एक औरत आई, बदकार, गुनहगार, नापाक, नाराज, रांधी हुई, गुनाह में नहाई हुई, बदी में डूबी हुई, गुनाह आलूदा, नाराज और यीशु के पास आई और यीशु ने कहा तेरे सारे गुनाह माफ हुए। हालेलुया। दूसरी दफा माफ किया और कोई माफी नहीं मांगी, कोई सॉरी नहीं किया यीशु मसीह ने। और यहूदियों की हम बात मान लेते हैं, ठीक है, हम यीशु मसीह के दुश्मनों की बात मान लेते हैं, हम थियोलॉजी को मान लेते हैं, हम बाइबल की बात मानते हैं, हम इस कलाम पर ईमान रखते हैं, हम 39 किताबों पर ईमान रखते हैं, हम अंबिया पर ईमान रखते हैं, हम किताबों पर ईमान रखते हैं, हम यहूदी थियोलॉजी को मानते हैं, हम यहूदी थियोलॉजी का एहतराम करते हैं कि खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। तो यहां पर यीशु ने गुनाह माफ किए हैं। फिर यीशु कौन है? यीशु खुदा है। हालेलुया। यीशु कौन है? खुदा है। हाँ जी, आगे हम देखते हैं एक वाक्या, अगला वाक्य हम देखते हैं, क्या यीशु मसीह खुदा है? ठीक है, हर एक मसीही बूढ़ा बच्चा एक शख्स से वाकिफ है जिसका नाम जकई है। लूका के 19वें बाब के अंदर ये कहानी में मिलती है। लूका की अंजील के 19वें बाब में एक दास्तान हम पढ़ते हैं, कहानी मिलती है, खूबसूरत कहानी मिलती है। यीशु मसीह को देखने के लिए बहुत सारे लोग रास्ते में आ रहे थे। तब जकई नाम एक शख्स जो महसूल देने वाला था, वो भी देखने के लिए आ गया, भागा आया, लेकिन छोटा कद था, ना देख पाया, दरख्त पर चढ़ गया। और यीशु मसीह ने कहा आजा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। जब यीशु मसीह उसके घर में गया, उसने कुछ वहां पे अदा किया, कुछ पे किया, कुछ करना शुरू कर दिया। तो याद रखे कि आज तक पूरी दुनिया के अंदर जहां भी नबी, रसूल, पैगंबर आए, नबी, रसूल, पैगंबर नजात की राहें बताते हैं, रास्ते बताते हैं, तरीके बताते हैं। एक दफा क्या करना है, 2 दफा क्या करना है, 3 दफा क्या करना है, 4 दफा क्या करना है, 5 दफा क्या करना है, 6 दफा क्या करना है, 7 दफा क्या करना है, 8 दफा क्या करना है, 9 दफा क्या करना है, 10 दफा क्या करना है। सौख्तनी कुर्बानी, ज़बीहे की कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी, बकरे की कुर्बानी, बछड़े की कुर्बानी, बैल की कुर्बानी, छोटी कुर्बानी, कबूतरों की कुर्बानी, कुमरी की कुर्बानी, कुर्बानी छोटी, कुर्बानी बड़ी, काला बकरा, लाल बकरा, फलां रंग का बकरा, इतने बजे, इतने वक्त पे दोगे, निजात पाओगे, रिहाई पाओगे, आजादी पाओगे। ये करो, वो करो। जितने भी नबी, जितने भी रसूल, जितने भी पैगंबर आए,
तरीके बताते रहे, निजात के रास्ते सिखाते रहे। सुबह शाम दोपहर ये करो, रात को ये करो, सुबह ये करो, शाम ये करो, पहली तारीख को ये करो, अगले महीने ये करो, अगले महीने में वो करो, उस महीने में ये करो। लेकिन याद रखें, ये पहली दफा है जब यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। निजात, नबी और पैगंबर रसूल निजात की राह बताते हैं। नबी क्या करते हैं? निजात की निजात देते नहीं है। ये मेरा कहना नहीं है। जय गीता को पढ़कर देखें, वेद पढ़ें, कन्फ्यूशियस का सारा लिटरेचर पढ़ें, दुनिया की मजहबों की किताबें पढ़ें, मुताला करके देख लें। हर किताब के अंदर निजात के रास्ते बताए गए हैं। 39 किताबें जो बाइबल मुकद्दस में है, पुराने अहदनामा में पढ़कर देखें, निजात के तरीके बताए हैं। लेकिन यीशु दुनिया में तरीके बताने नहीं आया, रास्ते बताने नहीं आया, बल्कि निजात देने आया है। और ये कौन है जिसे इतना इख्तियार है कि आसमान से उसके गुनाह भी मिटा दिए, आसमानी की किताबों से उसका गुनाह बाहर निकाल दिया और कहा आज इस घर में निजात आई है। हालेलुया। आज इस घर में निजात आई है। तो ये खुदा ही को हक है, वो किसी को निजात दे सकता है। हालेलुया। ये सिर्फ खुदा ही का दावा है कि वो किसी को निजात दे सकता है। जीसस इज गॉड। जीसस इज गॉड। यीशु मसीह खुदा है। बाइबल का एक और दावा यीशु मसीह के बारे में, खुदा के मुकद्दस नाम में से यशाया 45वां बाब उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा अगर कोई पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है तो कर सकता है, तो करे। यशाया 45वां बाब और उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा हम खुदा के मुकद्दस नाम में से पढ़ेंगे। यशाया नबी का सहीफा 45वां बाब और उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा हम पढ़ेंगे। आमीन। ये कौन कह रहा है भाई? बोलिए जरा, सब बोलिए जरा, मेरी तरफ तवज्जो करें। कौन कह रहा है? बोलिए, कौन कह रहा है? यहोवा कह रहा है, रब्बुल फौज कह रहा है, हय्युल कय्यूम कह रहा है, यहोवा यरी कह रहा है, यहोवा एल शदाई कह रहा है, यहोवा सदकनौ कह रहा है कि मैं खुदा हूं और मेरे सिवा तो किसी को सजदा ना करना। यह भी खुदा ने दावा किया और यहां भी खुदा पर दावा कर रहा है कि मुझे अपनी हयात की कसम, हर घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर जुबान मेरी कसम खाएगी। ये किसका दावा भाई? तो याद रखे, यहूदियों का जो कलमा है, यहूदियों की इबादत इस कलमे से शुरू होती है, शवा यज़राइल अलोहीम आखुदा, सुन ए इसराइल खुदावन तेरा खुदा वाहिद खुदा है। सुन ए इसराइल खुदावन तेरा खुदा। एक 5वीं क्लास के बच्चे का इतना जबरदस्त ईमान है कि वो तस्वुर भी नहीं कर सकता कि खुदा के सिवा किसी को सजदा किया जाए। तो वहां पे 10वीं क्लास के बच्चे का ईमान कैसा होगा आपके ख्याल में? क्या भाई, मेरी बात सुनिए। 10वीं क्लास के बच्चे का ईमान कैसा मजबूत होगा कि खुदा के सिवा किसी को सजदा। तो जिसने FA किया हो और जिसने BA किया हो और जिसने MA किया हो और जिसने PhD की हो मजहब में और जो प्रोफेसर हो, उसका ईमान कितना मजबूत होगा कि खुदा के सिवा और किसी के सामने कभी भी कोई घुटना नहीं झुकेगा और कभी की खुदा के अलावा किसी को सीधा नहीं होगा। तो पौलुस, याद रखिए कि पौलुस अपने जमाने का यहूदियों का PhD डॉक्टर था।
अलाहियात का डॉक्टर था, उसने मास्टर्स किया हुआ था बाइबल में, उसने यहूदी शरीयत में मास्टर किया हुआ था, वो डॉक्टर था, आला तालीम याफ्ता था, फकीह था, फरीसी था, पढ़ा लिखा था, और बचपन से सीखा था कि हर घुटना खुदा यहोवा के आगे झुकेगा, हर जुबान खुदा यहोवा की इकरार करेगी। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं पौलुस का दावा देख लेते हैं। पौलुस फिलिपियों का नाम खत, उसका 2 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत मुकद्दसा में एक अजीब मुकाशिफा में देता है, एक अजीब सम्मत की तरफ लेकर चलता है। फिलिपियों 2 बाब उसकी 9वीं और 10वीं 2 आयत हम पढ़ेंगे। पहली आयत अपने ज़हन में रखें कि खुदा दावा करता है, मुझे अपनी हयात की कसम कि हर घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर जुबान मेरी कसम खाएगी। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, आमीन। इस वास्ते खुदा ने, यानी किसको? यीशु को। किसको? इस वास्ते खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। पहली बात तो अपने पल्ले ये बांध ले कि दुनिया में बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े रसूल हैं, बड़े बड़े पैगंबर हैं, लोग उनकी शानों में रातों रात कसीदे गाते हैं, लोग उनकी शानों में रातों रात तारीफें करते हैं, शबो रोज उनकी शान में लिखा जाता है, नाम बोला जाता है। तो बाइबल में भी बड़े बड़े नाम हैं, जैसे मैंने पहले कहा, हनूक, नूह और अब्राहम, इसहाक, यकूब, यूसुफ, मूसा, एलिया, यर्मिया, यसाया, दानियल, हिजकियल, हबक्कूक, नाहूम, हिज्जी, पौलुस, जितने भी इस दुनिया में नाम है, याद रखें कि यीशु नाम सबसे बड़ा नाम है। हालेलुया। यीशु नाम सबसे, उसे वो नाम बख्शा जो कितने नामों से आला भाई? कितने नामों से? सब नामों से। कितने? अब यहां तक तो बात ठीक है कि उसको नाम बख्श दिया। 10वीं आयत में जब आप इंटर होते हैं और पहली आयत आपने याद रखनी है, यसाया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यसाया 45वां बाब उसकी 23वीं आयत अपने जहन में रखिए, और 10वीं आयत में जब हम इंटर होते हैं तो पढ़ो, आगे पढ़ें भाई। आमीन। पहले हमने सुना था कि हर घुटना किसके सामने झुकेगा? खुदा के आगे, और हर जुबान कसम खाएगी कि खुदावन ही यहोवा है। अब पौलुस कहता है कि उसे नाम बख्शा गया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगली आयत में लिखा है ताकि हर घुटना, कितने घुटने भाई? कितने घुटने? ये साया में सिर्फ यही लिखा हुआ कि हर घुटना, लेकिन पौलुस कहता है खा वो जो आसमान के ऊपर है, वो जो आसमान के तले हैं, वो जो जमीन के नीचे है, हर घुटना यीशु के नाम पे झुकेगा। हालेलुया। अब मुझे ये बताइए कि घुटना किसके आगे झुकेगा? खुदा के आगे या यीशु के आगे? तो फिर क्या ये मान ले यीशु मसीह ही खुदा है? तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा अब बदल गया है। इज जीसस गॉड? अब क्या है? जीसस इज, भाई घुटना जब उसके सामने झुकेगा तो फिर वो क्या है? पीछे कस्में खा रहा है अपनी जात की, और आगे रसूल उसी इल्हाम से, उसी रूह से लिख रहा है कि हर घुटना किसके सामने झुकेगा? यीशु के सामने। हालेलुया। हाँ जी, आखिर में 1-2 पॉइंट और याद रखिए, जो जिससे हम देख रहे हैं कि आज का कलमा जो है उलूहियत की मेराज है। क्या है? उलूहियत की मेराज है कि यीशु जो स्लीप लटका हुआ है वो खुदा है। स्लीप पे जो लटका वो कौन है? खुदा है। पिछले दिनों में मैं YouTube देख रहा था तो उसमें मैंने
क्लिप देखा, जैसे मैंने पहले शुरू में भी बात की, एक मसीही नौजवान ने जरूरत की कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ा था, तो उसने कुछ सवालात किए, आपस में उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई। आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि क्या तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हो? तो हमारे नौजवान ने खुद ही जवाब दे दिया कि वो शख्स जो हमारी तरह खाता पीता रहता, सोता जागता था, वॉशरूम जाता था, वो खुदा कैसे हो सकता है? तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस नौजवान पे कि शायद उसने कभी बाइबल का मुताला नहीं किया और खड़ा हो गया। तो आइए, जाकिर नाइक का ये सवाल था कि क्या यीशु मसीह ने कभी दावा किया कि मैं खुदा हूं, आई एम गॉड एंड वर्शिप मी? क्या उसने कभी ऐसा किया? भी याद रखें, दुनिया में अगर कोई भी शख्स आ जाए और आकर आपको कहे कि मैं खुदा हूं और मेरी पूजा करो, तो ऐसे कोई भी नहीं मानेगा। गालबन दुनिया का कोई मजहब भी इसको तस्लीम नहीं करेगा और कोई सही अकल आदमी ये सवाल भी नहीं करेगा। ये एक इलॉजिकल सवाल है, गैर मंतकी सवाल है, ये सवाल बनता ही नहीं है। लेकिन यीशु की तालीमात और एक्शंस और दावे देकर मालूम होता है कि वो खुदा है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूं। तो याद रखिए, जब आप यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 8वीं और 9वीं 2 आयत पढ़ते हैं, तो यहां का वाकया मैं आपको बयान करता हूं। यीशु मसीह ने दावा किया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। राह, हक और जिंदगी, राह, हक और जिंदगी। तो फौरन फिलिप्पस ने नीचे से सवाल किया, माय लॉर्ड, खुदावन, मेरा एक सवाल है। जी बोलो। तो कब से हमें बाप के बारे बता रहा है, यहोवा के बारे बता रहा है, खुदा के बारे बता रहा है, हय्युल कय्यूम के बारे बता रहा है, यहोवा यरी के बारे बता रहा है, बाप के बारे बता रहा है। आज हमें बाप को दिखा, हम बाप को देखना चाहते हैं, हम बाप को। तो मेरे बहुत सारे भाई या बहनें फौरन वहां पे चले जाते हैं गैर कौमों को जवाब देने के लिए कि जिसने मुझे देखा उसने, लेकिन थोड़ा पीछे आ जाए। यीशु मसीह ने, फिलिप्पस ने कहा कि ऐ यीशु हम बाप को, ऐ यीशु हम बाप को। तो पता यीशु मसीह ने क्या कहा? पता क्या कहा? मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। जवाब, सवाल क्या पूछा था कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। वो परमेश्वर कौन है, भगवान कौन है, खुदा कौन है, कहां रहता है, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, जो माजी का खुदा, मूसा का खुदा, ईसाया का खुदा, यिर्मयाह का खुदा, एलिया का खुदा, दाऊद का खुदा, सुलेमान का खुदा, हिजकिय्याह का खुदा, यिर्मयाह का खुदा, नहूम का खुदा, हिज्जी का खुदा, हबक्कूक का खुदा, कौमों का खुदा, उम्मतों का खुदा, आसमानों का खुदा, वो खुदा किधर है, हम देखना चाहते हैं। तो जवाब मिला, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे। फिर भी नहीं पता चला था है? क्यों भाई? आपको नहीं पता चला कि आप किसकी बात करते हैं? आप खुदा की बात करते हैं। जब यीशु की बात करते हो, किसकी बात करते हैं? खुदा की बात करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अंजील कह रही है। ये किसी पास्टर का दावा नहीं है, चर्च ऑफ पाकिस्तान का दावा नहीं है, यूपी का दावा नहीं है, पेंतीकॉस्टल का दावा नहीं है, बैप्टिस्ट का दावा नहीं है, पादरियों का दावा नहीं है। ये इल्हामी किताब अंजील का दावा है कि मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया, आमीन। जीसस इज गॉड। हालेलुया, जीसस इज गॉड। तो आइए आखिरी जो हमारा कलिमा है, हम उसकी तरफ चलते हैं। याद रखिए, पूरी बाइबल पढ़कर देखिए, लोग रोजे, रियासतें, इबादतें, दुआएं, नमाजें, परहेज, खैरात, दैजकी, चंदा, पाकीज़गी, रास्तबाजी, लोग फरदौस में जाने के लिए करते हैं। सदियों से लोग अपने बच्चों को आग में जलाते रहे। ऐसे भी अकीदे आए हैं,
ऐसे भी ईमान तारीख में रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को आग में जलाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, पैराडाइज में जाने के लिए, फिरदौस में जाने के लिए। अंबिया आए, रसूल आए, पैगंबर आए, रास्तबाज आए, राहें बताई, तरीके बताए, निशान बताए, फरमाया जन्नत में जाने के लिए क्या करना है, क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना। आज पूरी दुनिया के अंदर जन्नत में जाने की दौड़ है। यहां तक कुछ लोग जन्नत में जाने के लिए खुद को सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को बम बांध कर मर जाते हैं जन्नत में जाने के लिए। जन्नत का शौक, फिरदौस का शौक इंसान का जुनून बन जाता है तो खुद को बम भी बांधने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं जन्नत में जाऊं और वहां पे जो कुछ लगा वो खाऊं, वो अंगूर, वो जो कुछ भी वहां पे मैं और जो कुछ भी है मैं उसका इस्तेमाल करूं। जन्नत का जुनून इंसान की रूह को यहां तक ले जाता है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लोग सालाना कितने बपतिस्मा लेते हैं, कितने लोग जन्नत में जाने के लिए लोग क्या क्या पापड़ बेलते हैं। सारी कौमें, सारी उम्मतें जितनी मजहबी रस्में अदा करते हैं वो फिरदौस में जाने के लिए है। दुनिया में ऐसे मज़ाहब भी हैं कि वो पेट के बल ना रींग कर पहाड़ पर चढ़ते हैं, अपने देवी और देवताओं को सलाम करते हैं ताकि उनकी बख्शिश हो और वो फिरदौस में चले जाएं। कहां चले जाएं? अंबिया, रसूल, मुकद्दस रास्तबाज गुनाहों से बचते रहे फिरदौस में जाने के लिए, गुनाहों को छोड़ा फिरदौस में जाने के लिए। फिरदौस कोई ऐसी जगह जरूर है जहां पे हर इंसान का ये ख्वाब है, ख्वाहिश है कि फिरदौस में दाखिल हो, जन्नत में जाए। इसके लोग हजारों नेक इमाल करते हैं। सालाना लोग आप देखते हैं, लोग पानी बांटते, आप बाजारों में देखें लोग पानी तकसीम करते हैं, खाने तकसीम करते हैं ताकि किसी न किसी तरीके से फिरदौस में चले जाएं। गरीबों को कपड़े देते हैं, खाने देते हैं, राशन देते हैं ताकि जन्नत में चले जाएं, फिरदौस में उनका नाम हो जाए। फिरदौस का जुनून इंसान के रूप में छाया हुआ है और यही कुछ अंबिया और पैगंबरों के लिए सदाकत है कि उन्होंने तबलीगें की, जाने कुर्बान कर दी लोगों को फिरदौस में पहुंचाने के लिए। जो भी नबी आया अपनी उम्मत को फिरदौस में जाने की तालीम देता रहा और फिरदौस में सिर्फ वही जा सकता है जो रास्तबाज है, पाक है, नेकबाज है, पारसा है, गुनाह से बचा हुआ है, नाराज नहीं, पाक है, खुदा के पीछे चलता है, सादिक अल कौल है, जिसके हाथ पाक हैं, दिल पाक है, ज़हन साफ है, वही फिरदौस में जा सकता है। यही असूल और ज़ाब्ता चलता है। तो पूरी बाइबल को पढ़कर देख ले, ये आपके पास 66 किताबें हैं। इन 66 किताबों में हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर और इन 66 किताबों के अलावा भी अगर दुनिया में कोई किताबें हैं तो उनके अंदर भी नबियों ने, रसूलों ने, पैगंबरों ने फिरदौस में जाने की तालीम दी, फिरदौस में जाने के रास्ते बताए, फिरदौस में जाने की तरीके बताए, फिरदौस में दाखिल होने का अंदाज बताया, फिरदौस में दाखिल होने के लिए छोड़ने को कहा, फिरदौस में दाखिल होने के लिए अपनाने को कहा, फिरदौस के लिए तालीम दी गई। लेकिन आज जिस कलमे पे मैं लब कुशाई कर रहा हूं, याद रखिए मसीह मसलूब इस दुनिया जहान की निगाह में बेकस, बेबस बंधा हुआ है, जिंदगी और मौत के बीच में लटका हुआ है, आसमान और जमीन के बीच में लटका हुआ है, बेकस दिखाई देता है और हम उसके दाहिने हाथ पे एक डाकू को देखते हैं। मैं पादरी की बात नहीं कर रहा, मैं पंडित की बात नहीं कर रहा, मैं पुरोहित की बात नहीं कर रहा, मैं नबी की बात नहीं कर रहा,
पैगंबर की बात नहीं कर रहा, रसूल की बात नहीं कर रहा, रासबाज की बात नहीं कर रहा, नमाजी परहेजी की बात नहीं कर रहा, किसी पारसा की बात नहीं कर रहा। मैं डाकू लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। लूका भी डाकू लफ्ज इस्तेमाल करता है। एक डाकू ने यीशु से इतनी दरख्वास्त की कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे तो यीशु मसीह ने कहा, आई एम सॉरी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो सारा वक्त तेरे हाथों से निकल गया, सारा वक्त तेरे हाथों से निकल गया है। तुझे 5-10 दफ़ा कुर्बानियाँ देनी, हैकल जाना, पाकीज़गी लेनी, तहारत लेना और वहाँ पे जाकर हाथ पाँव धोना, साफ करना, फिर हो सकता है खुदा ताला तुझे आखिर को माफ़ करता, पर अब तो सब कुछ तेरे हाथों से निकल गया है। हम कहीं भी 4 अंजीलों के अंदर ऐसे जुमले कहीं भी नहीं सुनते, बल्कि इसके हमें मुतबादल ये अल्फाज मिलते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। फिरदौस का मालिक सिर्फ एक ही है, वो खुदा है। जन्नत में किसी को ले जाना या ना ले जाना ये खुदा के बस की बात है, नबी या पैगंबर के बस की बात नहीं है। यकीन माने, दुनिया की किताबों मैंने पढ़ी हैं, नबियों ने अपने सगों से मौजरत कर ली कि मैं आपको जन्नत में नहीं ले जा सकता, मेरे बस की बात नहीं कि मैं आपको जन्नत में भेज सकूं। जन्नत में किसी को, फिरदौस में किसी को भेजना खुदा का काम है। तो ये कौन है जिससे तैयार है जन्नत पर, फिरदौस पर? वो कहता तू आज मेरे साथ, कोई परमिशन नहीं, कोई लारा नहीं, हैं जी, देखा जाएगा, देख लेंगे, हो जाएगा, पता नहीं, मालूम नहीं, मैं कोशिश करूंगा। सीधा सीधा ये 8 अल्फाज हैं, तू आज ही मेरे साथ, तू आज ही मेरे साथ। अब एक अलग बहस है फिरदौस कहाँ है, कब है, कितना है, लेकिन ये बात सच है कि वो जहां भी यीशु मसीह ने कहा वो सच और बरहक है। आमीन। वो सच और बरहक है। वो डाकू फिरदौस में है, डाकू नहीं रहा बल्कि रासबाज बन गया। और किसने बनाया? मेरे आपके यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो दूसरा कलमा जो है ये उलूहियत की मेराज है। नजात का कलमा असल में क्या है? उलूहियत की मेराज है कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही खुदा है। बोलिए यीशु ही, यीशु ही। और उसे पूरा पूरा तैयार है कि कोई इंसान जब भी अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़े वो उसे फिरदौस में भेज सकता है। और कोई रास्ता नहीं, और कोई राह नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई अंदाज नहीं, सिर्फ मुझे और आपको टर्न होना है, रुख मोड़ना है, चेहरा मोड़ना है, अपना चेहरा नजात दहिंदा की तरफ करना है। और आपको भी यही अल्फाज मिलेंगे, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आप घड़ी देख लें, अपनी घड़ी देख लें, उस टाइम के मुताबिक तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये एक तैयार मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। और मेरा ईमान है एक रोज जब हम आसमां पे जाएंगे, बेशुमार आसमां पे अरबों ईमानदार होंगे। कितने भाई? हो सकता है कई सदियों के बाद आपकी मुलाकात एक डाकू से हो और वो रो रो कर आपकी दास्तान सुनाए कि मैं सारी ज़िंदगी मैंने गुनाह में और डाके में गुजारी थी, ना मेरे पास वक्त था कहीं कुर्बानी देने का, ना नमाज़ें पढ़ने का, ना खैरात देने का, ना नीचे जाने का। ठीक है। तब एक शख्स ने मुझ पे रहम किया। जैसे किसी ने खूबसूरत कहानी बताई है कि जन्नत में फिर रहा होता है, फिरदौस में फिर रहा होता है, फिरदौस की सैर कर रहा होता है, तो उसे एक शख्स मिलता है तो कहता भी तू फिरदौस में कैसे आया है, क्या तूने कभी खैरात की थी? कहता जी मैनू खैरात दा की पता है, खैरात की होंदी है। अच्छा अच्छा, क्या आपने कभी गरीबों को कपड़े दिए? नहीं, मुझे वो ही नहीं पता। क्या तूने भूखे को खाना खिलाया? नहीं, मुझे तो भी नहीं पता। क्या तूने किसी की ज़मानत दी? नहीं भी। क्या तूने कुर्बानियाँ दी? वो भी नहीं। नमाजें पढ़ी? वो भी नहीं। जो कुछ भी उस आदमी ने पूछा उसने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो उस डाकू से फिर उस आदमी ने पूछा फिर तू फिरदौस में कैसे आया? कहता बस मुझे इतना पता है कि जो हम
तीनों के दरमियान में था, उसने मुझसे कहा तू आज मेरे साथ, इसलिए मैं फिरदौस में हूं। हालेलुया, आमीन। तो मैं और आप एक रोज फिरदौस की फिजा में सांस लेंगे, उसका सबब एक ही होगा, वो मेरे ईमाल, मेरे अपने काम काज नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का खून होगा, यीशु मसीह का। आइए सब खड़े हो जाएं और सब मिलकर दुआ करेंगे। और आप खुदा की इबादत करते हैं। यीशु मसीह जो सलीब पे मसलूब है, वो नबी पैगंबर रसूल नहीं, बल्कि मेरा आपका निजात दहिंदा है। हालेलुया। सब दुआ मांगेंगे, अपनी निजात के लिए दुआ मांगेंगे, सब शुक्रिया अदा करेंगे। डाकू से पूछा गया, तू जन्नत में कैसे आया है, फिरदौस में कैसे आया है? क्या तूने नेकियां की, क्या तूने पानी बांटे, क्या तूने कपड़े दिए, क्या तूने देगे दी, क्या तूने खैरात की, क्या तूने कुर्बानियां की, क्या तूने नमाजें पढ़ी, क्या तू रोजे रखे? तो सिंपली उस डाकू ने कहा कि नहीं, मुझे तो मैंने इनमें से कोई काम नहीं किया, बस वो जो सलीब पे मसलूब था उसने मुझे कहा कि तू एक दिन मेरे फिरदौस में होगा, तो मैं आज फिरदौस में हूँ। हालेलुया। तो कल मैं और आप फिरदौस में खड़े होंगे तो ये हमारे खुदाम का फजल होगा। आइए दुआ मांगे, सब दुआ मांगे और खुदाम का शुक्रिया अदा करें। अगर आपको बरकत मिली है तो आपने मसीही होने पे फख्र करें। हालेलुया। फख्र करें कि आप मसीही हैं, इस बात पे फख्र करें कि आप मसीही हैं। खुदाम की तारीफ करें, कहीं आप और नहीं पैदा हो गए। अपने बाप दादा के लिए शुक्रिया अदा करें कि वो मसीही थे। हालेलुया। शुक्रिया अदा करें कि आप खुदा का कलाम सुनते हैं। शुक्रिया अदा करें कि बाइबल आप तक पहुंची है। शुक्रिया अदा करें कि आप मसीह खानदान में पैदा हुए हैं। एक दिन आप फिरदौस में दाखिल हो जाएंगे। यूहन्ना की जो 5वीं किताब है, मुकाशफा की किताब है, मुकाशफा 7वें बाब के अंदर हम पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं जिसका शुमार बेहद है, अरबों लोग आसमां पे खड़े हैं। और यूहन्ना कहता है, बुजुर्गों में से किसी ने मुझसे कहा कि ये कौन से लोग हैं और कहां से आए हैं और ये फिरदौस में कैसे पहुंचे हैं? तो यूहन्ना कहता है, खुदा मुझे नहीं पता ये कैसे पहुंचे हैं। तो आगे से जवाब आता है कि ये वही लोग हैं जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं और इन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए हैं। बर्रे के खून से मैं और साफ होते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड।